वेलकम बच्चों। तो आज जो है एक और हम वीडियो पे आ गए हैं। ठीक है, मतलब कह सकते हो मोस्ट अवेटेड वीडियो है इस चीज के लिए, जो मतलब मोल कॉन्सेप्ट के ऊपर होने वाली है न्यूमेरिकल्स के लिए। इससे पहले भी एक वीडियो जो है वो गेल-लुसाक्स लॉ के ऊपर डाल चुका हूं मैं। अब जो आज जो हमने करे एवोगैड्रो लॉस कह सकते हो, या हम कहते हो टोटली मोल कॉन्सेप्ट पे कह सकते हो। तो यहाँ पे हम पीवाई को भी करने वाले हैं मोल कॉन्सेप्ट के। पहले हम मोल कॉन्सेप्ट को समझ जाएंगे फटाफट से, उसके फॉर्मूले कैसे अप्लाई होते हैं, और अगर आपको एक बार फॉर्मूला समझ में आ गए तो ऐसा कोई न्यूमेरिकल नहीं है जो आप कर सकते हो। ठीक है, बाकी सारे क्वेश्चन जो है अभी हम कुछ एग्जांपल जो है मैंने सेलेक्ट कर रखी है पीवाई क्विज के एग्जांपल्स लेकर। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे लॉ क्या होता है यहाँ पे। तो यहाँ पे गेल हो सकते, तो लॉ चलो खत्म हो गया। एवोगैड्रो लॉ हमने करना। तो एवोगैड्रो लॉ के हिसाब से क्या 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 कहना है एवोगैड्रो का। तो एवोगैड्रो क्या बोलता है, ठीक है, एवोगैड्रो ने जो लॉ दिया अगेन गैसेस के लिए दिया है, कहता है कि एट एसटीपी कंडीशंस, ठीक है, एट एसटीपी कंडीशंस स्टैंडर्ड टेंपरेचर प्रेशर पर, कहता है अगर आप मल्टीपल गैसेस लेते हो, ठीक है, मल्टीपल गैसेस लेते हो, जैसे मान लो कि मैंने कोई भी एक कंटेनर्स लिए, यहाँ पे 3 कंटेनर्स ले लिए, उन तीनों कंटेनर्स में मैंने डिफरेंट डिफरेंट गैसेस ले ली। किसी में मैंने हाइड्रोजन ले ली, किसी में मैंने ऑक्सीजन ले ली, किसी में मैंने आपने मान लो कि चलो मैंने हीलियम गैस ले ली। तो इस तरह से अगर मैं कोई भी गैसेस लेता हूँ, ठीक है, एट एसटीपी, देन द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन ऑल द गैसेस आर सेम। मतलब सब में जो मॉलिक्यूल्स होंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स वो क्या होंगे, सब में सेम ही होंगी। ठीक है, सेम वॉल्यूम कंटेन सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, दैट इज कॉल्ड एवोगैड्रोस लॉ। अब सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हो सकते हैं वो आपको डिपेंड करेगा कि 1 मोल की वैल्यू कितनी होती है उसके हिसाब से। तो ये होगा कि एट सिमिलर कंडीशंस ऑफ टेंपरेचर और प्रेशर, ठीक है, आपने बोलना है कि ऑल गैसेस कंटेन द सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, दैट इज एवोगैड्रो लॉ। और यहाँ पे आपके 2 नंबर यहाँ पे आराम से बन जाएंगे इस लॉ के ऊपर। ठीक है, गैसेस कोई भी हो सकती है, ठीक है, CO2 वगैरह कुछ भी हो सकते हैं। तो सीधा पहले बात करते हैं। अब यहाँ पे सबसे पहले मैं करूंगा मोल कॉन्सेप्ट की बात, की मोल क्या है, व्हाट इज मोल इज देयर। तो मोल क्या है, मोल केमिस्ट्री में एक मोल क्या होता है, मोल एक अमाउंट है, ठीक है, अमाउंट ऑफ क्या है, गैस है, अमाउंट ऑफ गैस, ठीक है। अमाउंट है मतलब अमाउंट ऑफ सब्सटेंस कह सकते हो, कि इसमें हम गैस का भी अमाउंट में लिख सकते हैं हम, ठीक है, किसी का भी चीज लिख सकते हैं। तो यहाँ पे जो मोल है वो मोल क्या है, यहाँ पे अमाउंट है। तो 1 मोल की यहाँ वैल्यू हमें पता होनी चाहिए, ठीक है। 1 मोल की वैल्यू हम यहाँ पे क्या लेंगे, मास में भी लेंगे, ठीक है, नंबर में भी लेंगे, और हम यहाँ पे वॉल्यूम में भी लेंगे। तो जैसे मान लो कि यहाँ पे मैं लेता हूँ 1 मोल की जो वैल्यू है, 1 मोल की, ठीक है, ठीक है, एटॉमिक 1 मोल की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ मास किसके बराबर होती है, वो होती है इन टर्म्स ऑफ मास किसके बराबर होती है, एटॉमिक मास के बराबर होती है, ठीक है, एटॉमिक मास के बराबर होती है। चाहे वो एटॉमिक मास हो, चाहे क्या लो आप किसी का मॉलिक्यूलर मास हो। तो जो भी एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास होता है किसी भी सब्सटेंस का, वो किसके बराबर होगा, 1 मोल के बराबर होगा, 1 मोल के बराबर। एग्जांपल के लिए जैसे मैं बोलता हूँ कि कैल्शियम है मान लो मेरे पास, तो कैल्शियम का एटॉमिक मास कितना था, 40, तो ये 1 मोल की वैल्यू होगी इसकी। मैं बोलूंगा 1 मोल कैल्शियम का मास कितना होगा जी, 40 होगा। 1 मोल सोडियम का मास कितना होगा जी, इसका मास होता है 23, तो ये 1 मोल की वैल्यू होगी। तो इसी तरह से कोई भी एलिमेंट हो गया, आपने 1 मोल उसका जो मास होता है वो उसका एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर। तो ये तो एटम थे। मॉलिक्यूलर में जैसे मैंने लिखा H2 बड़ा फेमस है। H2 का अगर इसका मॉलिक्यूलर मास निकालोगे सबको पता है 18 आता है। CO2 का मॉलिक्यूलर मास निकालोगे तो क्या आ जाएगा, 44 आ जाएगा, 44 AMU आ जाएगा, 18 AMU आ जाएगा, 23 AMU आ जाएगा एटॉमिक मास यूनिट। तो ये सब किसकी वैल्यू के बराबर है, 1 मोल के बराबर है। डिपेंड करेगा आप किसकी बात कर रहे हो, एटम की मॉलिक्यूल, जो भी एटॉमिक मास मॉलिक्यूल 1 मोल के। तो 1 मोल की अगर आपको वैल्यू पता लगे तो सीधे सीधा अगर वो बोलता 2 मोल की निकाल दो तो डबल हो जाएगा, सबका मास डबल हो जाएगा। हाफ मोल की निकाल दो तो हाफ मोल के हिसाब से सबको हाफ कर दो। तो अगर आपको सीधी सी बात, अगर आपको 1 मोल की वैल्यू पता है तो आप किसी भी मोल की वैल्यू निकाल सकते हो, 100 मोल्स की, 150 मोल्स की, हाफ मोल की, 2 मोल्स की, ठीक है, इस तरह से हम निकाल सकते हैं। ये होगा इन टर्म्स ऑफ मास। तो मास का मतलब सीधे सीधी सी बात है कि एटॉमिक मास। तो यानी कि आप मास चेंज करो तो मोल ऑलरेडी चेंज हो जाएगा इस हिसाब से। दूसरी बात होती है वॉल्यूम की। तो वॉल्यूम हम जनरली लेते हैं यहाँ पे गैसेस का, ठीक है, फॉर गैसेस। तो गैसेस में 1 मोल की वैल्यू कितनी होती है, वो होती है आपकी सीधी सी एक ही वैल्यू आपको याद करनी है, 1 मोल इज इक्वल टू 22.4 लीटर, 4 लीटर, या इसको कह सकते हो और डेसीमीटर क्यूब। 22.4 लीटर और डेसीमीटर क्यूब जो होता है यहाँ पे इसकी वैल्यू होती है, ठीक है। तो यहाँ पे 22.4 लीटर भी लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, या इसको 22400 मिलीलीटर में हो जाए, कोई बड़ी बात नहीं है। इतनी छोटी मोटी कन्वर्जन आपको मिलीलीटर या सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि कन्वर्जन आपको ध्यान रखनी है कि गिवन वॉल्यूम किसमें मिलीलीटर में है या डेसीमीटर में है, उस हिसाब से आपको 1000 का फर्क डालना है 1 मोल की वैल्यू है। तो आप किसी में भी कैलकुलेशन कर सकते हो। 1 मोल 22.4 लीटर होता है, तो 2 मोल कितनी होगी, तो 2 मोल की डबल हो जाएगी, सीधी सी बात है। 2 मोल की वैल्यू होती है 44.8 लीटर। ये वो नंबर है जो बड़े फेमस नंबर थे, 44.8 लीटर आपको दिख गया तो सीधी आपने बोलना सर ये 2 मोल की वैल्यू है। 22.4 लीटर मिल गया तो वो 1 मोल की वैल्यू है, ठीक है, गैस के लिए।
कोई भी गैस हो सकती है। जैसे मान लो मैं बोलता हूँ CO2 है, CO2 1 मोल में कितना आएगा, 22.4 लीटर। जैसे मैंने बोला सेम कंडीशन में सेम वॉल्यूम रखा, तीनों गैस का सेम वॉल्यूम हो जाएगा, ऑक्सीजन हाइड्रोजन नाइट्रोजन का एग्जांपल लिया था मैंने, 22.4 लीटर होंगे सबका ही। 2 मोल के लिए 44.8 लीटर दिख रहा है। हाफ मोल के लिए क्या होगा, 0.5 मोल का कितना होता है, तो इसका हाफ करो जी, 11.2 लीटर होता है। तो ये भी बड़ा फेमस नंबर है, 11.2 पता होना चाहिए कि हाफ मोल की वैल्यू है। 22.4 पता लग गया, डबल पता लग गया। 1/4 का भी बता देता हूँ, 1/4 कितना होता है, 1/4 मोल के 1/4 मोल ये होता है 5.6 लीटर। तो ये वो जो नंबर है, ये इजीली कटिंग नंबर है, ये आपको पता होना चाहिए। 1 मोल की वैल्यू, 2 मोल की वैल्यू, हाफ मोल, 1/4 सबकी वैल्यू मैंने आपको बता दी है। ये इसी की वैल्यू के हिसाब से निकाला, इसको हाफ कर लिया, इसको 1/4 कर दिया, तो इतनी वैल्यूज आ जाएंगी आपकी। ये 1 मोल की वैल्यू, ठीक है। 1 मोल की अगर आपको पता है, आप 2 मोल की, 3 मोल की, ये हो जाएगा। तो मतलब आपको कभी भी वॉल्यूम निकालना हो, ठीक है, जैसे यहाँ पर ये वॉल्यूम एक तरह से, तो 1 मोल का वॉल्यूम आपको पता लग गया, तो आप किसी भी नंबर के मोल के वॉल्यूम को निकाल सकते हो अगर आपको मोल्स पता है। तो कभी भी अगर आपको मास निकालना हो तो सबसे पहले आपको मोल पता होना चाहिए, आपके पास कितने मोल है, 1 मोल है, 2 मोल है, 10 मोल है। क्योंकि अगर आपको 1 मोल का वैल्यू पता है तो आप कितने भी मोल्स के लिए निकाल सकते हो। अगर आपको 1 मोल का वॉल्यूम पता है तो आप कितने भी मोल का वॉल्यूम निकाल सकते हो। अब रहेगा तीसरा नंबर के में, ठीक है, इन नंबर्स, ठीक है। इन नंबर्स में आपको क्या एवोगाड्रो नंबर बोलते हैं, उसकी वैल्यू कितनी होती है, 6.022 इंटू 10 की पावर 23, ये नंबर है वो। वैसे तो 6.023 बोलते हैं, पर कैलकुलेशन में सबसे इजी रहता है 6.022 इंटू 10 की पावर 23 जो है वो नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं 1 मोल में। किसी के भी हो सकते हैं ये, जैसे हम बोलते हैं 1 मोल में कितने चौक आ सकते हैं, तो हम बोलेंगे जी 6.022 इंटू 10 की पावर 23 आ सकते हैं, ठीक है। 1 मोल में कितने पेन आ सकते हैं जी, इतने पेन आ सकते हैं जी। तो ये मतलब 1 मोल की वैल्यू हो गई इन नंबर्स। तो इन नंबर्स में आपने ये एवोगाड्रो नंबर लेना, वॉल्यूम में 22.4 लीटर लेना है, मास में जो उसका एटॉमिक मास है, इस तरह से। अब गैस के लिए तो इजी है क्योंकि एक ही वैल्यू है, नंबर में भी इजी है क्योंकि एक ही वैल्यू है, बट यहाँ पे हमारे पास मास जो है वो अलग अलग आते हैं, इसलिए मास में हमें थोड़ा ध्यान देना पड़ता है, ठीक है। आपको ब्रैकेट में आपको उसका एटॉमिक मास गिवन होगा, तो आप उसके हिसाब से 1 मोल की वैल्यू पता कर सकते हो आराम से। तो ये हमारे पास हो गया। अब ये तो हो गया 1 मोल की वैल्यू। तो यहाँ पे मैं कुछ फॉर्मूले बताने वाला हूँ जो आपको कैलकुलेशन में काम आने वाला है। तो 1 मोल की वैल्यू आप ध्यान से देख लें, यही वैल्यू जो है आपको आगे भी काम आने वाली है, ठीक है। ये अगर हो सकता है कि आपको जैसे वन वर्ड में कोई क्वेश्चन आ जाए, ठीक है, 1 मोल की वैल्यू कितनी होती है इन वॉल्यूम में, आ गया आपको कुछ भी आ गया, ठीक है। अब हम कैसे क्या करेंगे, अब हम न्यूमेरिकल्स भी साथ में उठा लेंगे, न्यूमेरिकल भी साथ में उठा लेंगे, और साथ में हम ये भी कहेंगे कि भाई कैसे कैलकुलेट होते हैं ये न्यूमेरिकल्स, कैसे कैसे कैलकुलेट होते हैं सारे न्यूमेरिकल्स हमारे पास यहाँ पे, ठीक है, वो करेंगे हम यहाँ पे। तो सबसे पहले देखो फॉर्मूला समझ लो आप। तो नंबर ऑफ मोल्स में निकालूंगा, n लिख रहा हूं मैं नंबर ऑफ मोल्स के लिए। तो नंबर ऑफ मोल्स के लिए हमें 3 फॉर्मूले करने। एक फॉर्मूला हो जाएगा गिवन मास, ठीक है, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, ठीक है, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। ये फॉर्मूला आपने तब लगाना है कि आपको कैलकुलेट वही नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है, मैं कैलकुलेट द मोल्स, ठीक है। मोल्स निकालने के लिए आपको मास गिवन है, ऊपर रखो, नीचे एटॉमिक मास है या मॉलिक्यूलर मास है, डिवाइड करो, नंबर ऑफ मोल्स निकल जाएंगे। दूसरा फॉर्मूला जो होता है नंबर ऑफ मोल्स का ही है, ठीक है, वो होता है वॉल्यूम के लिए गिवन वॉल्यूम अपॉन 22 ठीक है 4 लीटर हो जाएगा। ये होगा दूसरा, ये वॉल्यूम वाला फॉर्मूला होगा, ये भी नंबर ऑफ मोल्स का ही है, ठीक है, इक्वल टू रख दिया है। तीसरा फॉर्मूला जो होता है वो होता है गिवन नंबर, ठीक है, गिवन नंबर। अगेन यहाँ पे मैं गिवन नंबर किसका हो सकता है, किसी भी पार्टिकल का हो सकता है। गिवन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स लिख दिए मैंने, साथ में नीचे लिख दिया 6.022 इंटू 10 की पावर 23। तो मैंने मोल के नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है, एन क्या है, व्हाट इज एन, नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स, हाउ मेनी मोल्स यू है। तो अगर आपको मेरे पास मोल्स पता लग गए, 1 मोल की वैल्यू आपको पता ही है, तो अगर मेरे पास 1 मोल नहीं है, 10 मोल है, कुछ भी नंबर ऑफ मोल्स हो सकते हैं, वो मैं इस फॉर्मूले से निकाल लूंगा कितने नंबर ऑफ मोल्स है। अगर आपको कहीं पे ग्राम दिख रहा है, ठीक है, तो आपने ये वाला फॉर्मूला लगा देना है। अगर आपको वॉल्यूम दिख रहा है तो आपने ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना। अगर आपको कोई नंबर दिख रहा है, वहां पे 10 की पावर 22 दिख रहा है, कुछ ऐसा नंबर दिख रहा है, तो आपने ये वाला फॉर्मूला लगाना है। तो आपने वैल्यू के हिसाब से लगाना, मास है, वॉल्यूम है और नंबर है, उसके हिसाब से। और ये ऐसा भी हो सकता है कि आपको मास देके वॉल्यूम निकालने को बोल दो, तो आपने इन दोनों को ही अप्लाई करना है, इन दोनों फॉर्मूले को इक्वल रख देना आपने, उसका क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप यहाँ पे कैलकुलेशन कर सकते हो सकता है ये वाला फॉर्मूला इसके साथ इक्वल रख के करना हो आपको, कैसे भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है कि आपको क्या पूछा हुआ। जैसे मान लो कि मेरे को मास दिया हुआ है, वॉल्यूम पूछ रहा है, तो आपने मास और वॉल्यूम दोनों के फॉर्मूले बराबर रखे करने हैं और क्रॉस मल्टीप्लाई करके आपने कैलकुलेशन कर लेनी है, आपको निकालना क्या है। जैसे गिवन वॉल्यूम निकालना है तो गिवन मास गिवन होगा, मॉलिक्यूलर मास आप निकालोगे, डिवाइड करोगे तो क्या निकल जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, 22.4 से, आपका गिवन वॉल्यूम निकल जाएगा। हो सकता है आपको वॉल्यूम गिवन होगी 50 मिलीलीटर आपको दे दिया है, 50 डेसीमीटर क्यूब दे दिया है, आप उसका मास निकाल दो,
तो अगर आपको वॉल्यूम गिवन है 22.4 से डिवाइड करके सबसे पहले मोल्स निकल गए। अब ये मोल्स किससे मल्टीप्लाई हो रहे हैं? मॉलिक्यूलर मास से। तो आपके पास गिवन मास भी आ जाएगा। हो उसके बाद नेक्स्ट जो न्यूमेरिकल्स बनता है वो बनता है कि आप नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकाल दो, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकाल दो। तो नंबर ऑफ गिवन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालना है तो आपके पास क्या गिवन है? वॉल्यूम गिवन है कि मास गिवन है? उसके हिसाब से वो चीजें आपने इक्वल रख के क्रॉस करके आपने बना लेना है। मतलब आपको जब भी गिवन चीज निकालनी है, गिवन मास, तो नंबर ऑफ मोल्स चाहिए। गिवन मास निकालने के लिए नंबर ऑफ मोल चाहिए, वो मॉलिक्यूलर मास से मल्टीप्लाई हो रहा है। नंबर ऑफ मोल्स 22.4 लीटर से मल्टीप्लाई हो रहे हैं। नंबर ऑफ मोल्स 6.022 इंटू 10⁻23 से हो रहे हैं, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स तो है वही तो है। अगर आपको मोल्स पता लग जाए तो आप गिवन मास, गिवन वॉल्यूम और गिवन नंबर सब निकाल सकते हो। ये चीज है, ठीक है। मॉलिक्यूल्स की स्पेलिंग थोड़ी सी गलत हो, कोई चक्कर नहीं है, बड़े तुम्हारे स्पेलिंग के नंबर काटने उन्होंने, ठीक है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे मैं उठा रहा हूँ, यहाँ पे पहला क्वेश्चन जो है, ठीक है, 20 का आया हुआ यहाँ पे, ठीक है। 40 ग्राम मीथेन दे रखा, पहला क्वेश्चन दे रखा, 40 ग्राम मीथेन दे रखा आपको, 404 ग्राम, 40 ग्राम मीथेन बोला हुआ उसे, ठीक है। और बोलता है कि इसका वॉल्यूम निकाल दो, कैलकुलेट वॉल्यूम, कैलकुलेट वॉल्यूम, ठीक है। वॉल्यूम निकालना है आपको। तो यहाँ पे आपको साफ साफ पता लग रहा है वॉल्यूम भी है और 40 ग्राम मास भी, मतलब ये दोनों फॉर्मूले इक्वल होने वाले हैं आपके, दोनों फॉर्मूले इक्वल होने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सीधा सीधा सी बात है, गिवन मास कितना है? 40 ग्राम है, ये मैंने पुट कर दी 40 ग्राम यहाँ पे। मीथेन का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है? तो इसका कार्बन का आपको मास गिवन होगा 12 होता है, और 4 हाइड्रोजन 12 प्लस 4 कितना हो जाएगा? 16 हो गया। इक्वल टू कितना होगा? गिवन वॉल्यूम मुझे निकालना है तो मैं इसको एक्स लिख दूं या गिवन वॉल्यूम लिख दूं, ठीक है, डिवाइड बाय 22.4 हो गया बस। अब ये क्या होगा? देखो ये तो आपके मोल्स निकल जाएंगे, 40 डिवाइड बाय 16 आपने करने हैं तो इसके मोल्स निकाल दो आप, इसके कितने निकल रहे हैं, ठीक है। तो ये कितना आएगा? 16 टू द कितना 32 होता है, 16 टू द 32, उसके बाद ये 16 2.5 आ जाएगा ये, ठीक है, 2.5 मोल्स आ जाएंगे। तो 2.5 को आप 22.4 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, 22.4 से, तो आपके पास क्या आ जाएगा? गिवन वॉल्यूम आ जाएगा, ठीक है, सीधा मल्टीप्लाई करके, ठीक है। ये आ जाएगा आपका 5.6 लीटर आ जाएगा, ठीक है, 56 लीटर आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। कैलकुलेशन आप कर सकते हो, यहाँ पे आपको इजी लग जाएगी, यहाँ पे कैलकुलेशन हो जाएगी आपकी, ठीक है। ये 2.5 आ चुका है, 22.4 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे आपका कितना आ जाएगा? ये 2.5, ये मतलब कि हाँ इतना ही आएगा, 1/4 होगा तो ये 22.4 आ जाएगा, 56 लीटर आपका आंसर आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे क्या चीज है, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स हमने निकाल लिए। यहाँ पे एक चीज मैं और समझाता हूँ आपको। उसके बाद नेक्स्ट जो है यहाँ पे, चलो अब आपको पता लग गया, यहाँ पे ग्राम गिवन था, वॉल्यूम गिवन था, आपने ये दोनों फॉर्मूला क्रॉस मल्टीप्लाई करके कर दिए आपसे, ठीक है। हो सकता है कि कई बार आपको और भी चीजें दिखाएं, पर यही है बस, इतना ही है, इससे ऊपर नहीं आने वाला कोई भी चीज आपको, ठीक है। तो ये मेरा पहला क्वेश्चन होगा जिससे आपको हो सकता है आपको गिवन वॉल्यूम हो, गिवन मास निकालना हो, तो ये क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट हम सेकंड करते हैं, नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं आपने सेकंड क्वेश्चन में, नंबर ऑफ मोल्स निकालने 160 ग्राम NaOH में, सोडियम हाइड्रोक्साइड में, ठीक है। ये सारे आपके PYQ हैं, ये आपको कहीं ना कहीं बोर्ड में मिले हैं। 160 का सीधे मोल्स निकालने, तो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या है मेरा? अब यहाँ पे आपको मास दिख रहा है तो अपने मास वाला ये फॉर्मूला लगाना, नंबर ऑफ मोल्स ही बोले गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। तो गिवन मास कितना है इसका? 160 है। अब आपको NaOH का मॉलिक्यूलर मास निकालना है। अब NaOH का क्या होगा? Na आपको गिवन होगा 23, ऑक्सीजन का 16 होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है, तो इसका आ जाएगा 40। तो 40 AMU उसका हो गया, ठीक है। ये सीधी सी बात हो गई। कितने आ गए आपके पास? 4 4 16 हो गया, 4 नंबर ऑफ मोल्स आपको आ गए, नंबर ऑफ मोल्स निकल गए, N निकल गया आपका, सीधी सी बात। ये आपका 2 नंबर क्वेश्चन, 2 नंबर क्वेश्चन आपके हो रहे हैं, बड़े इजी हैं, कुछ नहीं है, कोई घबराने वाली बात नहीं है, बहुत सिंपल न्यूमेरिकल्स आते हैं, सिंपलीफाई रखना है आपको। ये 3 फॉर्मूले आप रखो बस, जो आना हो लिख दो। उसके बाद तीसरा करते हैं, 11 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन गैस, अगेन आपको इसके मोल्स निकालने हैं, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन आ गया आपको 11 ग्राम, ये आपको ये सेक्शन ए में आया हुआ था, जिसमें आपको फिलअप में क्वेश्चन पूछा हुआ था कि 11 ग्राम नाइट्रोजन गैस जो है उसके नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे। तो ध्यान रखना, गैस होता है, ठीक है। उन्होंने नाइट्रोजन गैस लिखा था, N2 ने लिखा था नाइट्रोजन, तो अकेला N देख के बच्चे क्या करते हैं कि 14 लिख देते हैं। अब आपको पता नाइट्रोजन गैस बोला है तो नाइट्रोजन गैस का फॉर्मूला क्या होता है? N2 होता है। बहुत बच्चे गलती करते हैं, मिस्टेक्स है, तो N2 लेना है। तो 11 ग्राम N2 है ना, तो 11 ग्राम ऊपर आएगा, नीचे क्या आएगा? N2 का मॉलिक्यूलर मास कितना होगा? एक का 14 होता है, 42 का कितना होता है? 28 होता है। 11/28 0.392 कुछ आता है नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। कैलकुलेशन आप कर सकते हो, बड़ी इजी कैलकुलेशन, नंबर ऑफ मोल्स आ गए 0.39। तो ये अभी ये वाले तो बड़े सिंपल थे, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास करके निकल गए। हो सकता है गिवन वॉल्यूम हो, डिवाइड बाय 22.4 करो, आपको गिवन ये भी नंबर ऑफ मोल्स निकल जाएंगे। नंबर गिवन हो, डिवाइड बाय 6.022 कैसे करो, वो भी आपके नंबर निकल जाएंगे, नंबर ऑफ मोल्स निकल जाएंगे। तो नंबर ऑफ मोल्स निकालना बड़ा आसान है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
जो कि आपका फिर से वॉल्यूम वाला ही क्वेश्चन है कि आपको वॉल्यूम निकालना है, ठीक है। 88 ग्राम ऑफ आपको CO2 गिवन है, ठीक है। 88 ग्राम क्या है आपको CO2 गिवन है। अब न्यूमेरिकल्स मैंने आपको पहले बता दिया कि आपको ऐसे ही आने हैं, ठीक है। ये मेरे फेवरेट न्यूमेरिकल्स होते हैं, यहाँ पे जो ये गिवन है या गिवन वॉल्यूम है, तो ये आपको कितना गिवन है 88 ग्राम CO2, 88 ग्राम CO2, ठीक है। उसका आप कहते हैं वॉल्यूम निकाल दो जी, वॉल्यूम। तो फिर से बच्चों को कौन सा फॉर्मूला लगेगा, ग्राम है वॉल्यूम निकालना, ग्राम है वॉल्यूम निकालना, ये दोनों फॉर्मूले आपने बराबर कर देने, ठीक है। गिवन मास कितना 88, CO2 का मोलिकुलर मास कितना होता है 44 होता है, इसका 12 होता है, प्लस 32, दो ऑक्सीजन का हो जाएगा 44 आ जाएगा, डिवाइड बाय 44 कर दो, इक्वल टू गिवन वॉल्यूम होगा डिवाइड बाय कितना होगा 22.4 लीटर हो गया। अब आपको पता है ये 14 टू का कितना हो गया 2 मोल्स हो गए, ये 2 मोल्स हो गए, 2 किससे मल्टीप्लाई होगा 22.4 से करो मल्टीप्लाई, सीधा कितना आ जाएगा 44.8, 44.8 क्या आ गया लीटर आ गया, ये गिवन वॉल्यूम आ गया, बस सीधी सी बात है, ठीक है। 44 एक मोल के लिए है, ठीक है। आपको पता है CO2 का मोलिकुलर मास निकाला, जितना मोलिकुलर मास होता है वही 1 मोल के बराबर है, और 44 का अगर मैं 2 कर दूं तो कितना आ जाएगा 88 है, 2 मोल्स है, मतलब CO2 आपको 2 मोल्स गिवन थे, वो हमने निकाल भी लिए, गिवन मास अपॉन मोलिकुलर मास 2 मोल्स है। एक मोल का फॉर्मूला एक मोल की वैल्यू कितनी होती है 22.4, तो 2 मोल की कितनी होगी 44.8 लीटर, ये आंसर है आपका, ठीक है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन करते हैं यहाँ पे 12 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, 12 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, ये भी आपका एक PYQ है। तो 12 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन तो बड़ा इजी है, ठीक है, ऑक्सीजन गैस है, मोल्स निकालने कहते हैं, तो मोल्स निकालना 12 डिवाइड बाय 32 कर दो, 12 डिवाइड बाय 32 कर दो, बस गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, ये अब कितने मोल्स आ जाएंगे आपके पास, ये तो कटिंग कर ही लोगे, अब 0.375 मोल्स आ जाएंगे, ठीक है, 0.375 मोल्स, 3:8 कटेगा, फिर वो कटिंग हो जाएगी 0.374 आ गए आपके नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। अब आगे चलते हैं फटाफट से, 6th क्वेश्चन आ गया अब हमारे पास, 6th क्वेश्चन, ठीक है। इसमें आगे भी मैं चीजें बताऊंगा, कुछ इंपॉर्टेंट वीडियो आपने पूरी देखनी है, ठीक है, बहुत चीजें मिलने वाली है आपको यहाँ पे, जो लास्ट ईयर भी आया था 2025 में, वो भी हम करेंगे इसके अंदर। नेक्स्ट हम करते हैं वेट ऑफ 10 की पावर 22 एटम्स ऑफ कार्बन, ठीक है। यहाँ पे मैं एक आपको क्वेश्चन बताने वाला हूँ, यहाँ पे आपको क्या आएगा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स वाला क्वेश्चन हमने करना है, ठीक है। आपने ये दोनों वाले तो कर लिए हैं, अब आपको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स वाला क्वेश्चन जो है वो करेंगे हम, ठीक है, वो करेंगे, ठीक है। तो ही करते हैं अब आगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या था, आपको गिवन था कि आपने जो एवोगैड्रो नंबर लेना है, ठीक है, जो Na लेना है, एवोगैड्रो नंबर बोलते हैं, वो आपको गिवन था ब्रैकेट में 6.066 इंटू 10 की पावर 23, ठीक है, ये गिवन था कि आपने ये वाला अप्लाई करना, ये अप्लाई करना, ठीक है। अगर आपको दे दिया तो आप इसकी जगह ये वाला अप्लाई करोगे, ठीक है। उन्होंने कैलकुलेशन सिंप्लीफाई करने को बोला है, अगर नहीं गिवन होता फिर मैं यही दे देता, तो एवोगैड्रो नंबर ये दे दिया था, और आपको जो गिवन नंबर थे, ठीक है, बोला था वेट निकालना, कैलकुलेट द वेट ऑफ 10 की पावर 22 एटम्स ऑफ कार्बन, ये क्वेश्चन था आपका, 10 की पावर 22 एटम्स ऑफ कार्बन निकालने हैं, ठीक है। ये मतलब अब देखो, अब ये अब नंबर आ गया आपके पास, तो नंबर आ गया तो नंबर वाला ही फॉर्मूला लगाना है, और गिवन वेट निकालना है, यानी कि गिवन मास निकालना है। तो मतलब ये वाला फॉर्मूला और ये वाला फॉर्मूला हम इक्वल रख के चलेंगे। अब गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, ठीक है, और गिवन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइड बाय एवोगैड्रो नंबर, इस तरह से हम चलेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो चलो देखते हैं हम यहाँ पे। तो पहले मैंने क्या करना है, गिवन मास निकालना, तो गिवन मास कितना है वो मैं गिवन मास लिख देता हूँ, ठीक है। अब मॉलिक्यूलर कार्बन का मास कितना होता है 12, वो रख दिया मैंने, कितना वो गिवन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने आपके पास 10 की पावर 22 है, ठीक है, डिवाइड बाय कितना है 6 इंटू 10 की पावर 23, ठीक है। तो मैंने ये वाली वैल्यू उठा ली, ये गिवन थी आपको, बस हो गया, क्या कुछ भी नहीं है, क्रॉस मल्टीप्लाई होना है, गिवन मास निकालना है। देखो पहले तो 23 से 22 कट जाएंगे, यहाँ पे 60 बचेगा, क्योंकि 23 से 10 बच जाएगा आपका, ये 12 यहाँ गया, गिवन मास 12 डिवाइड बाय 6 टू दा कितना हुआ, ये 6, एक 10 बचा हुआ यहाँ पे, 6 टू दा 12 आया, बस ये 10 हटाओ, यानी कि गिवन मास कितना है आपका पास 0.2 ग्राम आया, बस बात खत्म हो गई, 0.2 ग्राम आया, इतना सिंपल सा न्यूमेरिकल था ये आपका। नेक्स्ट है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 3.6 ग्राम ऑफ H2O, ठीक है। ये मैंने इसलिए समझाया क्योंकि इसमें मैंने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी निकालूंगा, और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स तो निकालूंगा ही निकालूंगा, साथ में यहाँ पे मैं नंबर ऑफ एटम भी निकालने वाला हूँ, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा न्यूमेरिकल, ठीक है। तो इसलिए मैंने सिलेक्टेड ही रखे हैं ताकि टाइम कम बचे और फटाफट से आपको ये चीजें समझ में आ जाए, ठीक है। आपको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने हैं, ठीक है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, ठीक है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर कैलकुलेट करने हैं आपने, ठीक है, इन 3.6 ग्राम ऑफ H2O। तो 3.6 ग्राम ऑफ H2O मतलब आपको गिवन मास आ गया है, और आपको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने के, यानी कि ये दोनों फॉर्मूले में इक्वल रखने वाला हूँ। तो गिवन मास कितना गिवन है आपको 3.6 ग्राम है, ये 3.6 ग्राम हो गया। वाटर का बोला है, तो वाटर का व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ वाटर, वाटर 18
इक्वल टू गिवन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मुझे निकालने हैं वाटर के, ठीक है, नंबर ऑफ H2O मॉलिक्यूल्स, ठीक है, H2O मॉलिक्यूल्स, ये मतलब x हो गया एक तरह से, डिवाइड बाय 6.022 इंटू 10 की पावर 23, ठीक है। ये आप डेसिमल हटा दो, कोई इशू नहीं है, यहाँ पे आप 10 लगा दो, ठीक है, इजीली कर लो। 18 टू द कितना होगा 36 हो गया। अब ये क्या चीज देख सकते हो आप, यहाँ पे 2 सीधा मल्टीप्लाई हो रहा है, देखो 2 इंटू 6.022 इंटू 10 की पावर 23 हो रहा है, ठीक है, डिवाइड बाय 10 है ये, तो एक 10 तो चलो यही कट जाएगा, ठीक है। तो कितना आया, इसको डबल करना है आपने, 12.044 इंटू 10 की पावर 22 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ गए, ठीक है, ये आ गए मॉलिक्यूल। कोई दिक्कत नहीं है, आपने नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स निकाल लिया। पर दिक्कत कहां पे आएगी, अगर वो बोलता है नंबर ऑफ एटम्स निकाल दो, ठीक है, नंबर ऑफ एटम्स निकाल दो इन 3.6 ग्राम ऑफ वाटर। 3.6 ग्राम आपको H2O गिवन था, ठीक है, इसमें से पहले बोले थे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकाल दो, तो मेरे मॉलिक्यूल्स निकल के आएगा 12.044। बट अगर वो बोलता है कि भाई मुझे मॉलिक्यूल्स नहीं चाहिए, मुझे एटम्स चाहिए, तो आपको साफ साफ पता है कि H2O एक मॉलिक्यूल है, इट्स ए मॉलिक्यूल, और इसके अंदर कितने एटम्स है, हाउ मेनी एटम्स इट हैव, तो H2O हैव 3 एटम्स। तो ये एक तरह का फैक्टर है कि जो भी आपका आंसर आएगा, आपका आंसर हमेशा मॉलिक्यूल फॉर्म में ही आएगा, ठीक है। इससे पहले मैंने कार्बन निकाला, तो कार्बन तो पहले ही एटम फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, उसके तो मॉलिक्यूल्स और एटम एक ही चीज है, वहां पर कोई दिक्कत नहीं आ रही। यहाँ दिक्कत कब आएगी, जो आपको जैसे H2O गिवन है, ये एक मॉलिक्यूल है, अगर उसमें एटम निकालने को बोला है, तो आप एटम देखो कितने हैं इसके अंदर, 3 एटम्स है, तो जो भी आपका आंसर आया, ठीक है, ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है। अब इस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को एटम में कन्वर्ट करने के लिए 3 से मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा इसको, 12.044 इंटू 10 की पावर 22 से, बस इतनी सी बात करनी है। मतलब ये 3 क्यों लगाया मैंने, क्योंकि यहाँ पे H2 के आगे क्या है, 3 एटम थे, 2 हाइड्रोजन के 1 ऑक्सीजन। अगर सिर्फ उसने हाइड्रोजन के एटम बोला होता निकालने को, तो मैं 2 से मल्टीप्लाई करता, ठीक है, अभी 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, डिपेंड करता है कितने एटम्स है, बस इस तरह का ध्यान रखना, आपने 3 से मल्टीप्लाई करके इसको जो भी आंसर बनता है वो आपने लिख देना और आपका ये हो जाएगा। ये ध्यान रखना, अगर आपने एटम्स निकालने, मॉलिक्यूल से तो कोई चक्कर नहीं होता इसमें। नेक्स्ट न्यूमेरिकल, जो आपका जो न्यूमेरिकल है ये, ठीक है, ये आपको आया था 2025 में आया था, पीछे ही आया था, ठीक है, ये आपको स्टेटमेंट में गिवन था, ठीक है, दे हैव गिवन कि 150 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन था आपके पास, ठीक है, 150 ग्राम हाइड्रोजन था आपके पास, और सामने एक और गैस दे रखी थी उन्होंने 450 ग्राम, ठीक है, कंटेनर का वॉल्यूम सेम रखा था, सेम कंटेनर्स हैं आपके पास, ठीक है, दोनों सेम कंटेनर है, एक में कहते हैं हाइड्रोजन गैस है जिसका मास गिवन था 150 ग्राम हाइड्रोजन गैस था, एक हमें पता नहीं कहता, कोई भी गैस हो सकती है, उसका मास था 450 ग्राम, ठीक है, ये एक्स गैस हो गई, कोई भी एक्स गैस, तो इसका कहता है मॉलिक्यूलर मास निकाल दो, इसका मॉलिक्यूलर मास निकाल दो। तो एवोगैड्रो लॉ के हिसाब से कि दोनों कंडीशन सेम एसटीपी पे रखे हुए, सेम टेम्परेचर प्रेशर पे रखे हुए, ठीक है, तो दोनों के मोल्स जो है दोनों के बराबर होने चाहिए, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सेम होने चाहिए थे, ठीक है। अब यहाँ पे जो है मास जो है वो अलग अलग है, 150 ग्राम ये है, 450 ग्राम ये है, तो दोनों के में कंडीशन सेम है, दोनों गैसेस को कंडीशन सेम है, तो यहाँ पे दोनों को हम इक्वल रख सकते हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल दोनों के बराबर आने चाहिए। तो यहाँ पे क्या लूंगा, 150 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, दोनों के मतलब कि वॉल्यूम सेम होना चाहिए, तो अगर सेम वॉल्यूम है तो सेम नंबर ऑफ मोल्स होने चाहिए, तो 150 ग्राम डिवाइड बाय हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन का मास कितना होता है, 2 होता है, ये ले लिया मैंने 150 डिवाइड बाय 2। ऐसे 450 ग्राम डिवाइड बाय इसका मॉलिक्यूलर मुझे मास पता नहीं है, तो मैंने क्या लिख लिया, मैंने मॉलिक्यूलर मास ही लिख दिया, मैंने अननोन गैस लिख दी, मुझे पता ही नहीं है इसका कितना है, ये निकालना है, एक्स हो गया, बस क्या है, अब आपको पता है ये क्रॉस मल्टीप्लाई करके निकल जाएगा, कोई इशू नहीं है, ठीक है। अब मॉलिक्यूलर मास इधर आ जाएगा, ठीक है, ये हमने निकालना है, ठीक है, 2 इंटू कितना हो गया 450 हो गया, डिवाइड बाय 150 हो गया। तो कोई भी गैस सिमिलर कंडीशन पे सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स रखती है, सेम नंबर ऑफ मोल्स रखती है, तो मैं उसके हिसाब से इसकी कैलकुलेशन कर रहा हूँ, इसलिए दोनों के मोल्स मैंने बराबर सेम रखेंगे, सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, सेम नंबर ऑफ मोल्स होंगे, ठीक है। अब यहाँ पे मास चेंज कर दिया, तो उसके हिसाब से हम इसकी कैलकुलेशन कर रहे हैं कि भाई मॉलिक्यूलर मास क्या बनेगा इसका, ठीक है, इसलिए दोनों गैस के मोल्स मैंने बराबर रख के चला हूँ। तो 2 इंटू 450 डिवाइड बाय 150 हो रहा है, ठीक है, 0 से 0 कट गया, ये 3 आ गया, 3 टू द कितना आ गया 6 आ गया, ये मॉलिक्यूलर मास 6 आ गया, साथ में इसका वेपर डेंसिटी भी बोला था, ठीक है, तो वेपर डेंसिटी भी बोला है, निकाला गया, वेपर डेंसिटी निकालो तो आपको रिलेशनशिप पता, अगर आपको मॉलिक्यूलर मास पता हो तो वेपर डेंसिटी क्या होता है, वेपर डेंसिटी इंटू 2 क्या होता है, मॉलिक्यूलर मास होता है। मॉलिक्यूलर मास आपको पता लग गया कितना है, 6 है, ठीक है, और आपको वेपर डेंसिटी निकालना है, तो 6 डिवाइड बाय क्या रहेगा 2 हो जाएगा, और आंसर कितना रहेगा, ये 3 हो जाएगा। बस ये वाला नंबर, ये तो एक नंबर तो पक्का ही है तुमको, ये वेपर डेंसिटी कहीं ना कहीं आपको मिलना ही मिलना है, ठीक है, वेपर डेंसिटी गिवन हो मॉलिक्यूलर मास निकाल दो, या मॉलिक्यूलर मास गिवन हो वेपर डेंसिटी निकालनी हो, ये रिलेशन आप याद रखो, पक्का ही एक नंबर तो फिक्स ही है। एक क्वेश्चन और आया हुआ था इसी वेपर डेंसिटी पे, दे हैव गिवन की वेपर डेंसिटी आपको कितनी गिवन थी, 22 गिवन थी, वेपर डेंसिटी आपको कितनी गिवन थी 22, तो मॉलिक्यूलर मास कितना होगा, तो 22
मल्टीप्लाई बाय 2 कितना हो गया 44। तो मेरा मॉलिक्यूलर मास निकल गया 44। तो नीचे एमसीक्यूज में 4 ऑप्शन गिवन थी, कहता मॉलिक्यूलर मास किसका 44 है, बस इतना देना। तो उसमें एक ऑप्शन थी C3H8। तो इसका अगर मैं मॉलिक्यूलर मास निकालू तो कितना है, 12 और 3 का कितना होता है, 12 होता है 36 और 8 इसके हो गए, ये कितना होगा 44। तो जहां पे C3H8 था उसको आपने क्या कर देना था, आपने टिक कर देना था। तो ये आपके क्वेश्चंस होंगे जो नंबर ऑफ मोल्स पर थे। तो बेटा आपने ये 3 न्यूमेरिकल जो है, 3 फॉर्मूले जो है, यही आपको ध्यान रखने, इससे अलावा आपको कुछ नहीं आने वाला, ठीक है, यही आने वाला जो, ठीक है, आप इन्हीं न्यूमेरिकल्स को देखो। इसके अलावा जो मैंने क्वेश्चन बता दिए, इसके अलावा आप कोई भी प्रैक्टिस करो, इसी तरह के न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करो जिसमें मास गिवन हो, वॉल्यूम निकालना हो, वॉल्यूम गिवन हो, मास निकालना हो, या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने हो। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का थोड़ा ध्यान रखना, अगर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकाले फिर तो कुछ नहीं है, फिर तो आपने जो भी आपको वॉल्यूम या मास गिवन है उससे क्रॉस मल्टीप्लाई करके निकालो। अगर उसने मॉलिक्यूल्स के अंदर एटम्स निकालने को बोले तो आपने बस वो ध्यान रखना है कि एटम्स कितने उसके अंदर, जैसे H2 के अंदर 3 थे तो आपने आंसर को 3 से मल्टीप्लाई कर देना। अब जैसे CH4 है, अब इसमें कितने आइटम्स है, इसमें तो 5 आइटम्स, तो 5 से मल्टीप्लाई हुआ। NH3 में कितने आइटम्स है, 3 + 1 4 है, तो 4 से मल्टीप्लाई होगा। बस जो भी आपने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने, आपने उस नंबर ऑफ आइटम से क्या कर देना, मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। तो आज की वीडियो हम यहीं पे खत्म करते हैं। नेक्स्ट जो वीडियो है वो हम इंपेरिकल मॉलिक्यूलर फॉर्मूले पे करेंगे और कुछ स्टोकियोमेट्रिक, मतलब जो इक्वेशन बेस्ड स्टोकियोमेट्रिक कैलकुलेशन है उसको भी करेंगे, ठीक है। अभी के लिए टाटा बाय बाय, ठीक है, पढ़ते रहो और मेरे चैनल को भी देखते रहो, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय।